हेलो गाइस व्हाट्सअप क्या हाल चाल। दिस इज सी एन निकुंज गोइंगा योर टैक्स मेंटर एंड यस एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है बच्चों को। सो ये वीडियो मेरे को थोड़ा सा अर्जेंटली बनाना पड़ रहा है। मैंने मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करवाया था सीएमए इंटरमीडिएट का जून 24 का जो रिलीज हुआ था। एंड जैसे जिस दिन रिलीज हुआ था आई थिंक फ्यू वीक्स बैक उसके एक दो दिन के अंदर ही मैंने मॉक टेस्ट को पूरा डिकोड किया था। एंड मैंने इसका पूरा अपने हिसाब से जो आंसर्स होना चाहिए वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। एंड अभी तक इंस्टीट्यूट ने ऑल्दो जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट ने अभी तक इसका सजेस्टेड आंसर रिलीज नहीं किया है। एंड मैंने कमेंट्स देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को उससे ख़राब भी लगा कि वो विदाउट प्रॉपर एनालिसिस विदाउट प्रॉपर स्टडी एंड डिटेल रिसर्च वो लोग ने बहुत नेगेटिव कमेंट्स किया। तो मैं थोड़ा सा इसमें मेरे को ख़राब भी लगा। खैर उसको छोड़ो, आप स्टूडेंट हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है मुझे पता है। एंड मैं एक टीचर हूं तो मेरे को पता है मेरा क्या अंडरस्टैंडिंग है। सो आई एम नॉट कंपेयरिंग बिटवीन बोथ ऑफ अस। मैं इस वीडियो में खाली एक क्लियरेंस देने के लिए आया हूं। कंफ्यूजन आप लोग का जो चल रहा है माइंड में उसको क्लियर करने के लिए आया हूं कि सर सेक्शन नंबर 115 बीएसी सब सेक्शन 1A एंड सेक्शन नंबर 115 बीएसी सब सेक्शन 6 ये दोनों में बच्चों को कोई भी डिफरेंसेस समझ में नहीं आ रहा है। सबको लग रहा है ये दोनों सेम ही हैं। बिकॉज आपको लग रहा है 115 बीएसी है तो 115 बीएसी मतलब न्यू टैक्स रेट के हिसाब से हमें इसका आंसर निकालना है। और कोइंसिडेंटली इंस्टीट्यूट ने इस बार जो एमटीपी रिलीज किया था उसमें इन्होंने बहुत जगह 115 बीएसी सबसेक्शन 6 और बहुत जगह इन्होंने 115 बीएसी सबसेक्शन 1A को भी रेफर किया है। तो बच्चे क्या है ना इसको कंफ्यूज हो गए और यहाँ पे जहां जहां 115 बीएसी लिखा हुआ है चाहे वो सबसेक्शन 1A हो चाहे सबसेक्शन 6 हो, नाउ दे आर कंसिडरिंग इट टू बी न्यू टैक्स रेट। दे आर नॉट गिविंग एनी एग्जेम्पशन डिडक्शंस एंड दे आर कंप्यूटिंग टैक्स एट अ कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स। सबसे पहले मैं आपको इसका कंफ्यूजन क्लियर करके बताता हूं कि 115 बीएसी सबसेक्शन 1A जो है ना दैट इज एब्सोल्युटली कंसिडर्ड टू बी अ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। सबसे पहले गाइस ये न्यू टैक्स रेट ओल्ड टैक्स रेट इस ये अब दिमाग में कॉन्सेप्ट हटा दो। प्लीज ये दिमाग में कॉन्सेप्ट हटा दो। यू शुड टेक इट एज यू शुड जस्ट कंसिडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एंड ऑप्शनल टैक्स रेजिम। आपकी माइंड में खाली रहना चाहिए डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम मींस दिस इज by default regime which will be applicable to the individual HUF AOP other than cooperative society BOI or AJP, and they will be entitled to calculate tax at a concessional rate, but they will not be getting specified deductions and exemptions. This is the default tax regime which is available under section 115 BAC subsection 1A. तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी अज्यूमिंग दैट द ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज्ड अंडर सेक्शन 115 बीसी सबसेक्शन 1A, यानी वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, न्यू रेट ऑफ टैक्स लगेगा और इसमें डिडक्शन एग्जेम्पशंस आपको नहीं देना। नाउ इंस्टीट्यूट ने इस बार क्या किया, मॉक टेस्ट पेपर में इन्होंने हर बहुत जगह इस सबसेक्शन का भी रेफरेंस लिया। सेक्शन 115 बीएसी सबसेक्शन 6। नाउ गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड because the new rate of tax जो आप पहले पढ़ते थे this has become a default tax regime, यानी कि अब by default you will be liable to pay tax at concessional rate of tax unless and until and otherwise you want to opt out of this regime। यानी आपको ये ऑप्शन है, आपके पास अगेन एक ऑप्शन है कि आप करंट रेजिम से ऑप्ट आउट करके आप ऑप्शनल टैक्स रेजिम में जा सकते हो विच इज नथिंग बट ओल्ड रेट ऑफ टैक्स। यानी कि आपको डिडक्शंस एग्जेम्पशंस चाहिए, आपको रेट ऑफ टैक्स कंसेशनल रेट ऑप्ट नहीं करना, आप शिफ्ट आउट करना चाहते हो एंड दैट इज नथिंग बट विच यू कॉल एज ओल्ड रेट ऑफ टैक्स, या फिर हम कहे रेगुलर प्रोविजंस, या फिर हम कहे ऑप्ट आउट ऑफ द टैक्स रेजिम, या फिर हम कहे ऑप्शनल टैक्स रेजिम। जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम और रेगुलर टैक्स रेजिम बाय एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। यानी कि अगर आपको शिफ्ट आउट भी होना है तो आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 115 बीएसी 6। तो जहां जहां 115 बीएसी 6 का रेफरेंस दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे सबसेक्शन 1A का रेफरेंस दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको न्यू रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करना है। यहाँ पे अगर 115 देखो क्या लिखा, एक्सरसाइज द ऑप्शन अवेलेबल अंडर 115 बीएसी 6, तो अगर बीएसी 6 है तो ये ओल्ड रेट ऑफ टैक्स है, ये ऑप्शनल रेट ऑफ टैक्स है। गाइस प्लीज आप अपने इंस्टीट्यूट का मैट को भी गो थ्रू करिए। जो बच्चे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे और मेरे को क्या क्या बात कर रहे थे मेरे को खुद भी नहीं पता, मैं ज्यादा कमेंट्स देखता हूं ना तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं, स्पेशली दिस टाइप ऑफ कमेंट्स जहां पे मैंने पढ़ा है बट बच्चों की नादानी से बच्चे इसको ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं बट वो कुछ भी कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म में क्या फर्क पड़ता है,
फर्क पड़ता है बेटा, मेहनत करके पूरा डिटेल्ड रिसर्च करके हम लोग एमटीपी का रिसर्च एनालिसिस करके सॉल्यूशंस करते हैं। उसके बाद आप लोग एक 2 मिनट आप लोग को लगता है कि आप लोग कमेंट कर देते हो, तो ये थोड़ा सा जो है ना प्रोफेशनलिज्म का निशानी नहीं है। 99.99% आई एम श्योर है कि बच्चे जो है, सब बच्चे ठीक है, लाइक करते हैं वीडियोस को और हम्बल भी है, रिक्वेस्ट भी करते हैं, तो अच्छा लगता है। लेकिन बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स है, ज़्यादा नहीं, कुछ स्टूडेंट्स है जो थोड़े थोड़े इस तरह के क्या बोलते हैं ना, नादानी, मैं बता, क्योंकि आप बच्चे हैं तो मैं आपको नादानी कहूंगा, दैट आप इमेच्योर तरह का जो है ये रिएक्शंस जो है आप अपने यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स में देते हो, जो आपको नहीं करना चाहिए गाइस, ठीक है ना। रेट्स ऑफ टैक्स अंडर ओल्ड टैक्स रेजीम और रेगुलर टैक्स रेजीम। तो रेगुलर टैक्स रेजीम का जो रेट्स ऑफ टैक्स है, देखो एकदम क्लियरली लिखा है, applicable if the SSC has exercised the option given under section 115 BAC subsection 6। यानी अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, यानी कि आपके ऊपर क्या लगेगा, आपने ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम, आपने ऑप्शनल टैक्स रेजिम को जो है वो आपने ऑप्ट आउट किया है। तो अगर आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपके ऊपर 115 BAC सबसेक्शन 6 के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। तो सबसेक्शन 6 आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और 115 BAC 1A क्या होगा, 115 BAC 1A होगा आपका डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, दैट इज द न्यू रेट ऑफ टैक्स। वैसे देखिए डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में अगर आप जाते हो, मींस यू हैव नॉट एक्सरसाइज्ड ऑप्शन। मैं आपको दिखाऊंगा एमटीपी में बहुत जगह लिखा हुआ है, यू हैव नॉट एक्सरसाइज्ड ऑप्शन अंडर 115 BAC 6, यानी कि आप 115 BAC 1A में चले गए। यू हैव नॉट एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन अंडर 115 BAC 6 मतलब यू आर नॉट ऑप्टिंग, आई रिपीट, यू आर नॉट शिफ्टिंग आउट, या ऐसा बोल सकते हैं यू आर नॉट शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से शिफ्ट आउट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर ये 115 BAC सबसेक्शन 1A वाला जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सर इसका एग्जांपल दिखाएंगे क्या? बिल्कुल दिखाएंगे बेटा, क्यों नहीं दिखाएंगे। हम लोग बिना रिसर्च के नहीं आते आपके पास, रिसर्च करके ही आपके पास आते हैं। आइएगा, आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में से एक क्वेश्चन है जो कि एग्जैक्टली आपके जो है आपके एमसीक्यू एमटीपी में पूछा गया था। देखिए, Akhil 35 years has provided the following details relating to his income. You are required to compute the tax liability and advise him whether he should opt for the old tax regime by exercising the option given under section 115 BAC 6। मतलब क्या उसे शिफ्ट आउट कर लेना चाहिए और वो ओल्ड टैक्स रेजिम यानी कि उसको डिडक्शंस एग्जाम्पशंस लेके वो हायर रेट ऑफ टैक्स निकालेगा या फिर वो न्यू रेट ऑफ टैक्स में जाएगा, यानी कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में जाएगा। तो गाइस, क्योंकि आपको एडवाइस करना था, आपको यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से भी इनकम निकालनी थी, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से भी आपको इनकम निकालनी थी, और फिर आप उसका टोटल इनकम देखेंगे। ऑब्वियसली आपका डिफॉल्ट, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हो, 115 BAC 6 में जाते हो, तो आपका इनकम हमेशा कम रहेगा एज कंपेयर टू द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम दैट इज 115 BAC सबसेक्शन 1A। तो देखिए, सब कुछ सब सेक्शन का खेला था इसमें, आपको सब सेक्शन ठीक से पता नहीं था, दो बोल के आपने थोड़े से इमेच्योरिटी दिखाई, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नेगेटिव कमेंट्स, मतलब मैं क्या बोलूंगा, ये वीडियो मेरे को बनाने का मन नहीं था, बोलने का भी मन नहीं था, लेकिन मैं देखता हूँ कुछ कुछ स्टूडेंट्स है ना थोड़े से हम्बल कम है, वो रिक्वेस्ट जो है ना वो थोड़े से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस कि थोड़ा सा हम्बल रहिए भाई, ठीक है, थोड़ा सा हम्बल रहिए। आपके लिए जो भी मेहनत किया जा रहा है 100% डेडिकेटेडली, एक एक चीज आपसे रिसर्च करके आप लोग के लिए मैराथन एमसीक्यूज, इतना सारा सवाल आप लोग के लिए प्रैक्टिस कराया जाता है। उसके बाद आप लोग से बस एक ही चीज एक्सपेक्टेड है कि आप लोग हम्बल करिए, हम्बल रहिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोग तो ही आपके साथ हमेशा हेल्प करने के लिए। देखो, ही हैज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन अवेलेबल अंडर BAC 6, मतलब ये BAC 6 में नहीं गया, मतलब ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में गया। देखिए, और भी मैं आपको दिखाता हूं, ये सब हमने प्रैक्टिस किया है। देखो क्या लिखा है, डेप्रीसिएशन अलाउएबल इफ ही हैज ऑप्टेड फॉर द ऑप्शन गिवन अंडर 115 BAC 6, मतलब ये शिफ्ट आउट कर लिया डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से, अभी ऑप्शनल टैक्स रेजिम को ऑप्ट किया है। तो अगर ऑप्शनल टैक्स रेजिम को ऑप्ट किया, डेप्रीसिएशन निकालना है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे सर आप एडिशनल डेप्रीसिएशन क्यों निकाले, आप तो पूरा उल्टा कर रहे हो। अरे भैया, मैं उल्टा नहीं कर रहा हूं, तुम समझे नहीं हो, ठीक है। तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम ऐसा पूछो कि तुम समझे नहीं हो। प्लीज सीधा फैकल्टी पे एक्यूजेशंस मत लिखाइए कि सर आप तो किए नहीं, आप तो उल्टा किए, गलत किए, ऐसा चीज आपको नहीं करना चाहिए गाइस, शोभा नहीं देता प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को, ठीक है। अगेन देखो, वी हैज ऑप्टेड फॉर द ऑप्शन गिवन अंडर BAC 6, अगेन क्या बोला है, BAC 6 में क्या मतलब शिफ्ट आउट किया है, ये क्या किया है, शिफ्ट आउट किया, मतलब ये ओल्ड टैक्स रेजिम में ही जाएगा, ठीक है ना। अगेन देखो, ये इफ ही हैज ऑप्टेड फॉर द ऑप्शन गिवन अंडर BAC सबसेक्शन 6, तो अगेन ये BAC 6 सबसेक्शन 6 है, तो यहाँ पे ये ओल्ड टैक्स रेजिम में ही जाएगा, ये न्यू टैक्स रेजिम में नहीं जाएगा सर। तो आई होप नाउ कि आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो चुका है।
BSc C1A क्या है और BSc C सबसेक्शन 6 क्या है, दोनों के बीच में क्लैरिटी है। आई होप नाउ कंफ्यूजन इज क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मैराथन। मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैंने अपना जो दिल, मेरा जो फीलिंग्स था, इमोशंस था जो आपके प्रति, मैंने आपको एकदम क्लियर कट भाषा में बता दिया। आई होप दैट आप मेरा वीडियोस एंजॉय करते हैं, कंटेंट एंजॉय करते हैं, और डेफिनेटली आप एग्जाम्स के पहले आपको इसका बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा सर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।